हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो संडे स्पेशल क्लास पर आधारित है। आज की वीडियो में हम आपके साथ प्रोवर्ब्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं टोक्यो ओलंपिक में जितने भी ओलंपियंस हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी चैम्पियन हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ला करके पूरे देश का नाम रोशन किया है, उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले जितने भी इवेंट्स हों, जितने भी ओलंपिक्स हों, जहां तक वह खेल सकें, ईश्वर उनको हमेशा और आगे लेकर जाएं और वह हमेशा जो है जीतते रहें, अपने मेहनत के बल पर पूरे देश का नाम रोशन करते रहें। तो आइए आज की वीडियो में कुछ स्पेशल देखते हैं। तो स्पेशल आपके सामने है प्रोवर्ब्स। नाम आप सुने होंगे, ज़रूर आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन चर्चा हमेशा उसी की होती है जो हमेशा कुछ अलग करता है। तो संडे स्पेशल कुछ अलग ही है। देख लीजिए, हिंदी का अर्थ यहाँ पर है, यहाँ इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं। प्रोवर्ब्स कहावतें वे होती हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को रोचक बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। इन कहावतों के माध्यम से हम बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसको उदाहरण दे करके उसको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कहावतें क्या अर्थ रखती हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, इनका मूल क्या है। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। शुरुआत आपकी फर्स्ट प्रोवर्ब से है, कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। यहाँ जोड़ सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो आप। मॉडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट। यानी जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। एन एम्प्टी वेजर साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेजर साउंड्स मच। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। A bad workman quarrels with his tools. नाचे नहावे थे आंगन टेढ़ा। एक्यूज बहाना, ठीक है, नाचे न आवे तो आंगन ही टेढ़ा। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। ऊंची दुकान फीका पकवान। स्वीप अंडर योर ओन मैट्स। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो तो दूसरे को कहो। वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। कभी भी एक फूल से माला नहीं बनती है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो आइए इन पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं इनके अर्थ के बारे में। फर्स्ट है हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। यानी कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस प्रोवर्ब्स का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उसको बताने के लिए कि परिश्रम करो, मेहनत करो। जितना टॉयल करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना लेबर करोगे, आप आगे और भी सफलता के नज़दीक पहुंचते जाओगे। ताज़ा उदाहरण आपके सामने है फ्रेंड्स। टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, ओलंपियंस हैं, सभी ने धमाल मचा के रखा है, धमाल मचा दिया है। लेकिन ये धमाल एक दिन के परिश्रम का नहीं है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा। एक दिन की परिश्रम कभी धमाल नहीं मचा सकती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा जमाना जानता है। इन्होंने खून पसीना एक कर दिया है। इतने पसीने बहाए होंगे, इतने पसीने बहाए होंगे,
उनके इतिहास के बारे में पढ़ो, उनसे चर्चा करो कि आपने परिश्रम कितना किया है, तो आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं ओलंपिक्स में। तो यही है, कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उन्होंने कठिन परिश्रम किया है, कठोर परिश्रम किया है, जिसका फल आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, जिनको कोई नहीं जानता था। नाम भाई एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, सभी जानते होंगे, लेकिन गांव-गांव तक इतने लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज उनके कठोर परिश्रम का ही फल है, जिसको पूरी दुनिया जान रही है। हर भारतवासी को गर्व हो रहा है, उनको सल्यूट करने का मन करता है कि ऐसे खिलाड़ी, ऐसे एथलीट्स भारत को हमेशा मिलते रहें, जो भारत का नाम हमेशा तिरंगा को ऊंचा उठाते रहें। तो बस यही है, वो हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। कभी भी कोई भी परिश्रम करता है, देर है, आगे मिलेगा, देर है, लेकिन अंधेर नहीं। मेहनत करिए और सफलता आपके कदम जरूर चुमेगी। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे पीसती है, लेकिन निश्चित पीसती है। बात को समझिएगा, ये जो अर्थ लिखा है मैं इसको बता रहा हूँ। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे पीसती है, लेकिन निश्चित रूप से पीसती है। मतलब भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। भगवान फैसला जरूर करेंगे आपके कठोर परिश्रम का। आपको लगता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना लेबर कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम आ ही नहीं रहे हैं, जल्दबाजी में आ नहीं रहे हैं, जल्दी नहीं आ रहे हैं। लेकिन भगवान सब देखता है। अगर हमारा विश्वास है तो कि कोई है, कोई भी सुपर पावर है, वो भगवान हो, चाहे प्राकृतिक शक्ति हो, कुछ भी हो, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल्स करती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। कभी न कभी उस हार्ड लेबर का ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, परिणाम जरूर मिलने वाला है। तो ऐसी कहावतों का प्रयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ पर व्यक्ति निराश होने लगता है, जहाँ पर व्यक्ति हताश होने लगता है कि कितना दिन मेहनत करें, कितनी दिन हम दिन रात एक कर दें, कितना परिश्रम करें, हमें तो सफलता मिल ही नहीं रही है। तो वहाँ पर ऐसे प्रोवर्ब्स काम करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है मॉडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट। मॉडेस्ट डॉग्स, मॉडेस्ट मतलब होता है बहुत ही विनम्र, बहुत ही शालीन, बहुत ही शालीन, शर्मीला। ऐसे कुत्ते जो बहुत शालीन हो, वे बहुत सारी मांस को छोड़ देते हैं, मतलब उनसे वंचित हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है, और वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहा है, अपने टैलेंट को पहचान नहीं रहा है, डर रहा है कंपटीशन से, वह डर रहा है कि हम कैसे इनके साथ कॉम्पिटिट करें, कैसे इनके साथ लड़ाई करके, लड़ाई करने का मतलब फाइटिंग से नहीं है, यहाँ पर है हम कैसे कॉम्पिटिट करके, प्रतिस्पर्धा करके आगे निकलें, मेहनत करके आगे निकलें। तो ऐसे लोग, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ऐसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। सपोज दैट, ठीक है, यहाँ पर इसी कुत्ते की बात ले लेते हैं। अगर कुत्ते के सामने मांस फेंक दी गई है, 4 कुत्ते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा रफ्तार से, जो ज़्यादा मेहनत करके जाएगा और उस पर झपट्टा मारेगा, पूरी ताकत झोंक देगा कि हम ही को उस मांस के टुकड़े को खाना है, वही विजेता बनेगा। और जो शर्म करेगा कि नहीं यार जाने दो, ठीक है उसी को खा लेने दो, हम तो क्या जाएंगे वहाँ पर, तो नहीं खा पाएगा, उसको भूखा सोना पड़ेगा। तो जिसने की शर्म उसके फूटे करम। हमें शर्म वहाँ पर करनी चाहिए जहाँ गलती हो, जो अनैतिक हो, जो बुरा हो, जो अनुचित हो, जहाँ पर लीगल हो, जहाँ पर अच्छा हो, जहाँ पर सामान्य सी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हो, वहाँ हमें शर्म नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं और उनको शर्म आती है। अगर टीचर, उनके क्लास टीचर, उनके प्रिंसिपल, उनकी कोई भी टीचर्स, मैडम्स उनसे पूछते हैं कुछ कि खड़े हो जाइए और आप एक पोएम सुना दीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, तो वे शर्म करते हैं। कुछ बच्चे तो हमेशा हाथ ऊपर करते हैं कि मैम मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा।
ऐसे बच्चे बड़े ही ठीक है प्रतिभावान होते हैं बोलने में। वो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कहीं भी लोग बैठे हों, उनको हिचक नहीं आती, वो बोल देते हैं। और कुछ लोग टैलेंटेड हैं, उनको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वह शर्म करते हैं कि मैं बोलूँगा, हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है यार कुछ गलत बोल दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सब हंसेंगे, मेरी खिल्लियाँ उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। तो भाई जब आपने प्रतिस्पर्धा में भाग ही नहीं लिया तो हार जीत का फैसला कैसे होगा। सबसे बड़ी बात होती है उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की। टेक पार्ट इन द कंपटीशन फर्स्ट। सबसे पहले आप उस प्रतिस्पर्धा में भाग लीजिए। रेस हो रही है, सभी प्रतिस्पर्धी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं लाइन लगा के खड़े हुए हैं, रेस के लिए तैयार हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। अरे जीतोगे हारोगे ये तो दौड़ोगे तब न पता चलेगा। अभी आप रेस में आए ही नहीं हो, 10 लोग खड़े हैं, आप तो 11वें हो, आप उस लाइन में आए ही नहीं कि हमें भी दौड़ना है। आप पहले से ही सोच लिए कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। अरे भाई पहले रेस तो करो, पहले दौड़ो तो, पूरी ताकत तो झोंक दो, उसके बाद फैसला होगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। तो मायने ये रखता है कि पहले आप कंपटीशन में भाग लीजिए, मायने ये नहीं रखता कि आप जीतते हो कि हारते हो। वही बात है, हमें पढ़ाई में, हमें किसी भी कार्य में जो उचित हो, जो अच्छा हो, जो लॉजिकल हो, जो सामान्य हो, औपचारिक हो, कभी भी उसमें शर्म नहीं करना चाहिए। तो हो गया जिसने की शर्म उसके फूटे करम। संडे स्पेशल फ्रेंड्स। एंड एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ऐसे भी आता है समाज में, हर जगह, कोई भी हर जगह देखते हैं आप। कभी कभी कुछ लोग, कम ज्ञान वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वैसे कोई भी इस दुनिया में, मैं हूँ, आप हो, पूरा ज़माना हो, कोई परफेक्ट नहीं है। सबके पास जितना ज्ञान है वही बहुत है। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो कहावत हैं उनको कब बोला जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। यानी कभी भी देखना आप, अधजल गगरी, आधा, ठीक है, जो गगरी होता है, जो घड़ा होता है, पानी का पात्र होता है, अगर उसमें आधा पानी है, मतलब पूरा भरा नहीं है, तो उसमें से आवाज़ छलकता बहुत ज़्यादा है। यानी पानी ऊपर को निकलने का प्रयास करता है ऐसे, ठीक है ना। वह जब भी चलेगा कोई व्यक्ति लेकर के तो वहाँ से छलक छलक के निकलेगा। लेकिन कोई भरा हुआ मटका हो, कोई भरा हुआ पात्र हो पानी का, तो वह शोर नहीं करता, वह आराम से अपना चला जाता है, चला जाता है। बात को समझिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का भंडार होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो अनुभवी होता है, वह व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता। वह व्यक्ति लोगों से ये नहीं कहता कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। उसको कोई भी नहीं जानता। उसको तभी जानते हैं जब वह प्रदर्शन करता है, जब उसका रिजल्ट आता है। लेकिन कुछ लोग कम ज्ञान वाले, घमंड करने वाले, अपने आप पर ज़्यादा अभिमान करने वाले, ऐसे भी लोग हैं जो अधजल गगरी छलकत जाए की, ठीक है, कहावत को चरितार्थ करते हैं, उसको सही ठहराते हैं, और वह हमेशा अपना जो है ज्ञान बांटते रहते हैं कि हम इस विषय में, हम इस क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड हैं, और अपने अवगुण को, अपनी कमी को हमेशा छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन छुपता नहीं है। जिस प्रकार से गगरी, ठीक है, यानी घड़ा, जो पानी का पात्र है, उसमें से पानी छलक जाता है तो पता चल जाता है कि आधा है, भरा नहीं है। वैसे वेसल में मैं बता दूँ, वेजल का मतलब पात्र भी होता है, वेजल का मतलब नसें भी होती हैं, ठीक है, और वेजल्स का मतलब जलपोत भी होता है, ठीक है, जो जहाज़ होती हैं पानी की। तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, घमंड नहीं करता, और जो अज्ञानी होता है, जो कम ज्ञान वाला होता है, वह हमेशा इस कहावत को चरितार्थ करता है। तो ऐसे कहावत हमेशा उस जगह बोले जाते हैं जिनको आप जानते हो कि इनको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं, लेकिन वह हर मैटर में कूद जाते हैं, हर मैटर को कहते हैं ये तो मैं कर लूँगा यार, ये तो अरे यार दाहिने हाथ का काम है, हो जाएगा। तो वहाँ पर ऐसे कहावत बोले जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। एंड एम्प्टी वेसल साउंड्स मस्ट
गहराई वाला अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, ज्ञान का भंडार वाला व्यक्ति कभी अपनी बातों को, अपने ज्ञान को, ठीक है, उस पर घमंड नहीं करता। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, ध्यान दीजिएगा, नाचे न आवे तो आंगन टेढ़ा, ऐसा आपने खूब हिंदी में, ठीक है, सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से हमेशा बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, नाचने की बात हो रही है, 4 लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति नाच नहीं पा रहा है और उसके नाच को देख कर के लोग हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उसके यानी म्यूज़िक कुछ और बज रही है, नाचने का तरीका कुछ और है, सभी हंस रहे हैं कि कर क्या रहे, तो पागल हो गया है। तो अंत में वो रुकता है, रुक के कहता है कि यार मैं इसलिए नहीं नाच पा रहा हूँ कि ये जो घर का आंगन है ना, ये टेढ़ा है, अगर ये टेढ़ा नहीं रहा होता तो मैं आज नाच देता। बताइए भाई, अब इस घर के आंगन से और इनके नाचने से क्या संबंध है? अगर कोई संबंध हो तो आप बता दीजिए। यानी करें घर का आंगन टेढ़ा है, कुछ थोड़ा सा ये ऐसे है, तिरछा है, टेढ़ा है, अगर सीधे रहा होता तो नंबर 1 का मैं डांस करके दिखाता आप लोगों को, इन लोगों को हरा देता। देखिए, व्यक्ति अपनी कमी को छुपाने के लिए आंगन को टेढ़ा बना दिया। अरे आंगन टेढ़ा है, तुम तो सीधे हो, डांस करो। यू कांट डांस बिकॉज यू हैव नॉट क्वालिटी टू डांस प्रॉपरली, तुम्हारे पास अच्छे ढंग से नाचने का गुण ही नहीं है, आप छुपा रहे हो। वही है, ध्यान दीजिए, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, एक बुरा कारीगर, एक खराब, एक अकुशल कारीगर हमेशा अपने यंत्रों से ही झगड़ता है। जैसे कोई अकुशल कारीगर है, बढ़ई है या कोई कारपेंटर, कोई भी हो जो काम को करता है, कोई भी मिस्त्री हो, घर बनाने वाला हो, फर्नीचर वाला हो, वह काम को सही से नहीं कर पा रहा है, तो आप कहते हो ऐसे क्यों हो रहा है? तो वो बोलता है कि मेरा जो यंत्र है ना, ये हथौड़ी है, छेदी है, ठीक है, आरी है, इसमें कमी है, ये सही नहीं है। सब ये सही रहते तो मैं सही काम करता। 1 दिन बहाना करेगा, 2 दिन बहाना करेगा, 3 दिन बहाना करेगा, 4 दिन बहाना करेगा, 5 दिन बहाना करेगा, उसके पास बहाना के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि टैलेंट होता तो उन्हीं खराब यंत्रों से वह अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकता था, लेकिन नहीं, वह अपने यंत्रों पे दोष देता है कि ये कलम अगर सही रहती, ये मार्कर अगर सही रहता तो मैं अच्छा लिख देता। अरे भाई, जो है उसी से लिखो ना, अच्छे बुरे की बात तो बाद में होगी। अपनी कमियों को स्वीकार करिए, नहीं तो यही होगा, नाचे न आवे तो आंगन टेढ़ा। कुछ लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरी चीज़ों पर आरोप मढ़ देते हैं, जबकि उनसे, इनके कमी से कोई लेना देना नहीं होता। फ्रेंड्स, संडे स्पेशल है। आगे देखते हैं, अ 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी करें 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई व्यक्ति, कभी कभी कोई स्टूडेंट हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, सपोज दैट कोई स्टूडेंट हो गया, कभी नहीं पढ़ता है और उसका मन हुआ कि मैं पढ़ूंगा। 2 दिन 4 दिन जो है बड़े मन से सुबह शाम दोपहर जब भी उसको मौका मिलता है वो पढ़ने बैठ जाता है, वह दिखाने के लिए घूम घूम के पढ़ता है। 4 दिन पढ़ता है, उसके बाद बंद कर देता है और उससे पूछा जाता है क्यों नहीं पढ़ते यार? काम है कुछ यार, ऐसे वैसे बहाने बनाता है। 4 दिन पढ़ता है तो 4 दिन के लिए तो चांदनी आ गई, यानी रात बड़ी प्यारी हो गई, बड़ी ब्यूटीफुल हो गई, बहुत स्टारी हो गई, चारों तरफ एकदम चांदनी का प्रकाश फैल गया, बड़ा शोभावान हो गया। लेकिन उसके बाद देख रहे हैं फिर अंधेरी रात, इतनी काली अंधेरी रात हो गई कि व्यक्ति निकलने में भी डरता है, अरे यार तो प्रकाश है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी काम को टहलते नहीं हैं और 2-3 दिन टहले बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है, सुबह में उठ के मॉर्निंग वॉक करने लगे, ठीक है, 3-4 दिन के बाद फिर बंद कर दिए 2-4-10 महीने के लिए। उनसे पूछा गया अरे ठीक है ऐसे कुछ काम पड़ गया ये। तो ऐसे लोग, कुछ लोग जज्बात में आकर के लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसे लोग जो लोगों को दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए, शो अप करने के लिए किसी काम को कुछ दिनों तक शुरू करते हैं फिर बंद कर देते हैं और उस काम के लिए पूछा जाए तो बहाना करके गोल मटोल घुमाते हैं। वहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये प्रोवर्ब्स बोला जाता है अ 9 डेज वंडर, ठीक है, मतलब 9 दिन का आश्चर्य।
ठीक है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ दिन करेंगे काम फिर बैठेंगे बेकाम। ओके, तो ये है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 7 है ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। ध्यान दीजिएगा, दुकान पे गए तो इतनी लंबी जबरदस्त दुकान है, क्या स्टॉल लगाया हुआ है, क्या शॉप है, बहुत बढ़िया दुकान, काफ़ी बड़ी दुकान तो काफ़ी बड़ी है। लेकिन जब उस कढ़ाई में, जब उस मिस्त्री के पास, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मटेरियल्स हैं, वहाँ पर जब गए देख रहे हैं तो जो कढ़ाई है उसमें जो बन रहा है वो तो फीका ही है। दुकान बहुत भारी है लेकिन इतना सा सामान डाल करके उसी को रोस्ट कर रहे हैं, उसी को तल रहे हैं, उसी को भून रहे हैं। मतलब बड़ी दुकान, लग रहा है कि यहाँ पर तो सैकड़ों लोग आते होंगे, एक बार में सैकड़ों लोग बैठ के यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन अंदर तो कुछ और ही है। अंदर जब नज़ारा देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, तो थोड़े थोड़े सामान लेकर के बैठे हैं उसी में, जिसको 1-2 लोग भी नहीं खा सकते, यानी आपूर्ति नहीं हो सकती। तो समाज में यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी बोस्ट बहुत करते हैं। बोस्ट समझ रहे हो, डिग हाँकते हैं, भौकाल बनाते हैं बहुत ज़्यादा कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। लेकिन हकीकत जब पता चलता है तो कुछ नहीं होता। यानी उनका भौकाल, उनकी डिंग तभी तक है जब तक हकीकत पता नहीं चला है। जिस दिन हकीकत पता चल जाएगा, सारी डिंग, सारा भौकाल धरा का धरा रह जाता है। न इधर वाले सम्मान देते हैं, न इधर वाले सम्मान देते हैं, ये बीच में पड़ जाते हैं। अब इनसे क्या कहें, इनसे क्या कहें, इनसे तो बहुत कुछ कह दिए थे, इनसे भी बहुत कुछ कह दिए थे, इन्होंने भी हकीकत जान लिया, इन्होंने भी हकीकत जान लिया। अब क्या करें, तो झुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। आंकड़ तो सारी निकल गई, हेकड़ी तो सारी निकल गई। तो ऐसे जगह पर ऊंची दुकान फीका पकवान वाला प्रोवर्ब्स, एक कहावत बोली जाती है कि भौकाल बनाते हैं, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना अमीर हूँ, मैं तो इतना पावर है मेरे पास कि मैं जो है अकेले 1 क्विंटल के, ठीक है, 1 क्विंटल के भार को, जो बोरा होता है उसको मैं उठा सकता हूँ, अकेले उठा सकता हूँ। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब कसौटी की घड़ी आती है, उनसे कहा जाता है कि आप उठाइए, तो उनसे 20 या 30 किलो भी नहीं उठता, 1 क्विंटल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे लागू होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखाने के लिए कुछ और, वही है हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। संडे स्पेशल फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज़ है, इनसे हमेशा बच के रहिएगा। 8वां, स्वीप अंडर योर ओन मैट्स, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरों को क्या कहते हो। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरों को मत बोलो। कहने का मतलब पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को सुधारने का प्रयास करो। कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, गंदी आदत है, नहीं पीना चाहिए। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है धूम्रपान करने वाला, अगर सिगरेट पीता है, हमेशा सिगरेट पीता है, और अपने सामने वाले बच्चों से कहता है जो उनसे थोड़ा जूनियर हैं कि तुम लोग सिगरेट मत पिया करो, हाथ में सिगरेट लिया हुआ है, सिगरेट पीकर धुआं निकाल रहा है और बच्चों को सामने उपदेश दे रहा है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी सिगरेट मत पिया करो। जितनी बार बोल रहा है सिगरेट पी रहा है। अब बताइए वो बच्चे सिगरेट पिएंगे कि छोड़ेंगे। तो पहले खुद को सुधारो, पहले खुद की आदत को बदलो कि जो आप सिगरेट पी रहे हो इसको तो छोड़ो, पहले आप अपनी आदत बदलो तब दूसरे को कहो। यानी खुद को सुधारो तब दूसरों को सुधारो, अन्यथा आप सुधार नहीं ला सकते हो। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, यह हमेशा सत्य रहने वाली बात है। देख लीजिए, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। स्वीप अंडर योर ओन मैट्स, वही बात है, यानी खुद के चटाई के नीचे पहले झाड़ू लगाओ।
यानी गंदगी तुम्हारे चटाई के नीचे पड़ी हुई है और कह रहे हो यार अपनी चटाई थोड़ा झाड़ दो। तुम्हारी चटाई के नीचे खूब गंदे कचरे पड़े हुए हैं, डस्ट हैं, लेकिन आप दूसरे को कह रहे हैं थोड़ा अपनी चटाई को हटाकर वहाँ झाड़ू लगा दो। तो पहले खुद की चटाई तो झाड़ लो, उसके नीचे का प्लेस तो साफ कर लो, तो दूसरे की चटाई की बात करो। बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड। संडे स्पेशल है। यहाँ पर देखिए बोस्ट मतलब डी हाँकना, रोस्ट मतलब होता है सेकना, तलना, भुनना। ठीक है, बोस्ट खूब है लेकिन रोस्ट कुछ नहीं है। 9 है वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। एक फूल से कभी माला नहीं बनती है। मतलब अगर एक फूल है माली चाहे कि उसमें जो है धागा पिरो करके एक माला बना दो तो क्या कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ चाहे वह कोई मेहनत ही क्यों ना हो, ठीक है, छोटी छोटी जो मेहनत है, छोटे छोटे जो प्रयास हैं उनको जोड़ करके आप चलोगे तब आप सफल होगे। जिस प्रकार से एक फूल से कभी माला नहीं बनती, उसी प्रकार से आप एक प्रयास से छोटी छोटी मेहनत को जब तक जोड़ोगे नहीं फूलों की तरह तब तक आप सफल नहीं होंगे। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आप कर रहे हो बोर्ड का एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को आप फाइट करने वाले हो, बीट करने वाले हो, निकालने वाले हो और आप मेहनत करते हो 1 घंटे की। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप तैयारी कर रहे हो और मेहनत करते हो आधे घंटे की, तो क्या उस आधे घंटे की मेहनत से IAS, PCS, इंजीनियरिंग जितने भी टॉप लेवल के एग्जामिनेशंस निकाले जा सकते हैं? नहीं निकाले जा सकते हैं। आपको मेहनत को टुकड़ों में कर करके उसको एक करना पड़ेगा। जिस प्रकार से 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5, 6, 7, 8 सारी माला मिलकर सारे फूल मिलकर एक माला बनाते हैं, उसी प्रकार से सारे मेहनत, सारा प्रयास आपका मिलकर सफलता की ओर ले जाते हैं। तो यही हो गया वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। कभी भी एक फूल से माला नहीं बनती है फ्रेंड्स। और लास्ट है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, डरपोक का, कायर का साथ कभी नहीं देता है। आप इसको देख लीजिए, जो बहादुर होते हैं, जो करेजियस होते हैं, जो बोल्ड होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो हमेशा सफलता पाते जाते हैं। कभी आप क्रिकेट में देख लीजिएगा, ठीक है, जो जोखिम लेकर के विकेट काफ़ी गिर चुका है, 7-8 विकेट गिर चुके हैं, 90 नंबर का बल्लेबाज आया हुआ है। बल्लेबाज क्या, वो तो गेंदबाज ही होगा लेकिन बल्लेबाजी कर रहा है और वह रिस्क ले रहा है और वह बहादुरी दिखा रहा है, वह इंटेंट दिखा रहा है, उसमें जज्बा दिखा रहा है कि मुझे अपने देश को जिताना है, मुझे इस मैच को जिताना है। तो वहाँ पर कभी कभी देखना, जब वह मारता है तो विपक्षी टीम का खिलाड़ी अगर उसको रन आउट करना चाहता है तो रन आउट भी मिस हो जाता है, जबकि क्रीज से काफ़ी दूर होता है, फिर भी आप देखिएगा कि रन आउट मिस हो जाता है। कभी कभी वो लंबे लंबे छक्के मारने के प्रयास में, ठीक है, आउट होने वाला होता है लेकिन कैच जो है छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहादुरी दिखा रहा है, वह इंटेंट दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, जज्बा दिखा रहा है, संकल्प दिखा रहा है कि हमें जीतना है तो जीतना है। और जो खाली जाएगा डरेगा कि यार डेल स्टेन आ रहा है, जेम्स एंडरसन है या जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, ब्रेटली हैं, लासिथ मलिंगा है, बड़े दिग्गज गेंदबाज शायद अख्तर हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, मखाया एंटीनी है, ऐसे लोग आते हैं जिनकी गेंदें जो है सवाल पूछती हैं, कानों के पास से जाती हैं तो कहती हैं इस बार कान को लेकर के जाऊंगी। सोचिए, तो अब बताइए 9वें नंबर का जो बल्लेबाज होगा, अर्थात गेंदबाज ही है, बल्लेबाजी करने आया है, तो अगर वो जज्बा नहीं दिखाएगा, वो बहादुरी नहीं दिखाएगा, तो क्या इन गेंदबाजों का जिनका मैंने नाम लिया एक भी गेंद की सामना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो जज्बा दिखा रहा है, इसलिए रोक रहा है, शरीर पे ले रहा है, पैड पे ले रहा है, लेकिन उसको ले रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको रोक रहा है, तभी भाग्य बहादुरों का साथ देता है। एज लगता है, 4 रन जाता है, इधर मारता है, इधर 4 रन जाता है, स्वीप करता है, गेंद उठ के छक्के पे चली जाती है। बताइए
ऐसा क्यों होता है? आप खुद देखते हो, ताज़ा उदाहरण है, आप भी खेलते होंगे, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जिसमें आप बहादुरी दिखाते हो, आप असफल होते होते सफल हो जाते हो, क्योंकि आप बहादुर हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। तो ये है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। तो ये है कुछ कहावतें, एक बार फिर से देख लीजिए। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, ठीक है, परिश्रम कभी व्यर्थ में नहीं जाता है। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ में, गोज में जाना। देखिए, कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर की चक्की, ठीक है, धीरे धीरे पीसती है लेकिन निश्चित रूप से पीसती है, निश्चित पीसती है। अर्थात भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है, फैसला होके रहेगा। मॉडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट, ठीक है, शर्मीले, बहुत विनीत, बहुत ही विनम्र कुत्ते हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मांस चूक जाते हैं, खाने से चूक जाते हैं, बच जाते हैं। तो जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, हमें अच्छे कामों के लिए शर्म नहीं करना चाहिए। एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, खाली घड़ा, यानी खाली जो घड़ा होता है, पानी का पात्र होता है, बहुत आवाज़ करता है। साउंड्स मतलब आवाज़ देना, ठीक है, मच मतलब बहुत। तो अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, चाहे जलपोत ही क्यों नहीं हो, बहुत हल्ला मचाएगी। अगर उसमें बहुत सारे सामान लगे हुए हैं, वहाँ से निर्यात हो रहे हैं, तो वो शांति से जाएगी, दब के जाएगी। अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, एक बुरा कारीगर हमेशा अपने यंत्रों से, अपने औजारों से ही झगड़ता है, अपने कमी पर जोर नहीं देता, अपनी कमी को नहीं देखता। तो नाचन आवे ते आंगन टेढ़ा, हम नाच नहीं पाते हैं क्योंकि आंगन टेढ़ा है। आंगन आप सीधा करवा दीजिए, मैं नंबर 1 का डांस करके दिखाऊंगा, देखिए क्या बहाना है। न आंगन सीधा होगा न ये अच्छे से नाचेंगे। देखिए ये बहाना है, क्योंकि देयर इज़ नो टैलेंट, देयर इज़ नो क्वालिटी इन हिम, उनके अंदर तो क्वालिटी है ही नहीं। 9 days वंडर, ठीक है, 9 दिन का आश्चर्य, अर्थात 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। किसी कार्य को तत्काल में, ठीक है, बड़े उत्तेजना में आके शुरू करना, फिर उसको बंद कर देना हमेशा के लिए, तो हमेशा हमेशा के लिए अंधेरी रात ही हो जाती है। ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, बड़ी बड़ी डींगे होती हैं, बड़े बड़े भौकाल होते हैं, लेकिन अंदर जो सच्चाई होती है वो बड़ी तुच्छ होती हैं, बड़ी ही न्यून होती है। तो ऊंची दुकान, फीका पकवान, दुकान देखने में बड़ी लाजवाब शानदार लगती है, ग्रैंड लगती है, लेकिन अंदर जाते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो भौकाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक भौकाल है तब तक काम है, तब तक उनका नाम है। जिस दिन हकीकत पता चल जाएगी उस दिन सब बदनाम है। स्वीप अंडर योर ओन मैट्स, यानी पहले अपने खुद के चटाई के नीचे बटोरो, साफ करो, तब दूसरे को कहो कि तुम्हारी चटाई बहुत गंदी है, उसके नीचे बहुत गंदगी है। अर्थात पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, पहले खुद को सुधारो, पहले खुद की कमियों को सुधारो, फिर उसी कमी को दूसरे को बताओ और उसको सुधारने का प्रयास करो। नहीं, सुधार नहीं हो सकता है। 1 फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, एक फूल से माला नहीं बनती, अर्थात ढेर सारे फूलों को जोड़ करके एक माला बनाया जाता है पॉजिटिव सेंस में। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे प्रयास, बहुत सारे परिश्रम कर करके हमें सफलता मिलती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, अर्थात वही व्यक्ति सफल होता है जो रिस्क लेता है, जो बहादुर होता है, जो इंटेंट दिखाता है, जो जीतने का जज्बा दिखाता है, जो संकल्प रखता है। तो ये हैं फ्रेंड्स हमारे कुछ संडे स्पेशल के प्रोवर्ब्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोवर्ब्स चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहे हों तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।